फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है हम पढ़ाई के बारे में बात नहीं करने वाले। यहाँ पर जो है आपका माइंड हम रिलैक्स करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ही लड़ाई चल रही है, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर जो है एग्ज़ाम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपने टीजीटी एग्ज़ाम की, जिसमें ज़्यादातर बच्चों का अभी एग्ज़ाम है। 1 अगस्त और 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। सीधी सी बात की जाए तो 14 से 15 दिन आपके पास हैं। ठीक है, तो इन 14 से 15 दिनों में अगर आपका माइंड शांत नहीं है, अशांत है और आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जब तक आप अपना 100 या 200% नहीं देंगे तो फिर तो एग्जाम को पास करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऊपर से जो है आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा नहीं होगा, मेरे से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत सारे होशियार बच्चे बैठे हैं भाई, तो मेरा कैसे हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ठीक है, कई बार हमारी फैमिली भी कैसे कह देती है, तो हमारे दिमाग में वही सारी चीज़ें एग्जाम के लास्ट टाइम पे चलने लग जाती हैं। वो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, एक तरीके की हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें जो है नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जितना हमें अपना बेस्ट देना चाहिए उतना हम नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं जो है वो 100 की बजाय हम 50, 60, 70 यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में से निकालनी है और इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें जो है अभी मोटिवेशन की चाहिए, मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए जो है आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको जो है ये जो टॉपिक है, यानी कि जो ये मेन जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि हाँ ये सही है, हमारे साथ भी हो रहा है, तो फटाफट कमेंट करके बताओ भी किसको जो है अभी ऐसा ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे क्या आपको भी ये सारी चीज़ें लग रही हैं? तो चलिए भाई, अब इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से कैसे निकालें और कैसे जो है अपना स्टडी में 200% दें, कैसे जो है अपना 200% दें। ठीक है, तो अभी जो है आपका लास्ट टाइम आ गया है। ठीक है, लास्ट टाइम आ गया है तो लास्ट टाइम में खुद को ही एनालाइज करना है। ठीक है, खुद को एनालाइज करना है तो मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैंने आपको बताया है, परीक्षा ऐप पे जो है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, परीक्षा ऐप पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 299। अगर आप NS50 यूज़ करते हैं तो सीधा सीधा 149 में आपको 3000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, 150 रुपये में 3000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो वहाँ से 3000 क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम पे लगा लेते हो तो भाई आपका जो स्कोर है, जहाँ पर अभी 100, 120 जा रहा है, लास्ट टाइम पे जो है आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये बात तो थी आपके स्कोर को इम्प्रूव करने की। अब बात कर लेते हैं आपके दिमाग की ये सारी चीज़ें जो आपको ये ऐसे ऐसे लग रही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा एग्जाम पास आता है ना, तो हमें ये चीज़ें फील होने लग जाती हैं कि हमें कुछ नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा, अपने दिल को ये समझाना पड़ेगा कि जो ये एग्ज़ाम है ना, ये कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं यही एग्ज़ाम है, अगर ये एग्ज़ाम पास नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। कई बच्चे ये सोच रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो ये मत सोचो भाई, आपने पहले सोच लिया, जब आपने फॉर्म भरा तब ये सोचा कि नहीं ये एग्ज़ाम मेरे लिए ही सब कुछ है। ठीक है, अभी ये जो 14-15 दिन है ना, अभी कुछ मत सोचो कि एग्ज़ाम आपके लिए क्या है, एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी कुछ मत सोचो, आप अपना बेस्ट दो। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग में यही सोच के रखोगे नहीं नहीं अगर मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में यही है जो है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। किसी के आने से, किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं चेंज होती या किसी की ज़िंदगी रुक नहीं जाती। ठीक है, अगर 1% आपका नहीं होता तो कोई बात नहीं भाई, हज़ारों एग्ज़ाम आते हैं, ये नहीं तो कोई और सही, है ना। तो अभी जो है सिर्फ रिलैक्स माइंड से पढ़ो कि भाई कोई बात नहीं, मैं अपना 200% दे रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। ठीक है, तो आप अपना पूरा दो, आप अपना पूरा दो। अगर कुछ रह जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा वहाँ कर लेंगे भाई, क्या हो गया, है ना। तो अभी जो है इस एग्ज़ाम को सब कुछ मत मानो, इस एग्ज़ाम को सब कुछ मत मानो, ये आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस अपना 200% दो, अपनी पूरी मेहनत दो, अपना पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करो, बस यही आपको सोचना है। बस ये मत सोचो कि यही है भाई जो है, तो ऐसे सोचोगे तो भाई पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा जिससे जो है आप प्रॉपर अपने दिमाग से या माइंड से, मतलब आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो डर आपको निकालना है, आपको ये कहना है क्या हो गया भाई, ऐसे एग्जाम तो बहुत आते जाते रहते हैं, ये नहीं तो कोई और सही। ठीक है, तो अभी जो है सबसे पहले आपको ये सोचना बंद करना है कि जो है यही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं कि किसी की इंसान के जाने से ही ज़िंदगी नहीं रुकती, तो एग्ज़ाम है, ऐसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं। तो अपने दिमाग में इस एग्ज़ाम को लेकर डर मत पैदा करो भाई, अब खुद को मत डराओ कि जो है यही है। अभी 14-15 दिन है, अपने माइंड को रिलैक्स रखो, कोई बात नहीं,
मैं अपना पूरा दे रहा हूँ भाई, अगर मैंने अच्छे से मेहनत की है तो मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओके, फिर हमें लगता है मेरा नहीं होगा, भाई मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो डर बैठ गया है ना, हमें बस ये लग रहा है कि भाई ये एग्ज़ाम है, अगर मेरा नहीं हुआ तो भी घर वाले ऐसे कहेंगे, पड़ोस वाले ऐसे कहेंगे, वो ऐसे कहेगा, वो ऐसे कहेगा। तो अभी आपके दिमाग को जो है रिलैक्स की ज़रूरत है, अभी आपके दिमाग को पूरा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जितना आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। लेकिन आप अपने दिमाग में 70 लोगों की टेंशन लेके बैठोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप अपने आसपास की, अपने घर वालों की, इधर की उधर की सारी टेंशन आपके दिमाग में भरी पड़ी है कि भाई ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा। एक मॉक टेस्ट लगा दिया भाई और उसमें जो है कि किसी का 100 स्कोर भी नहीं हुआ तो बस ये सोचेंगे नहीं भाई मेरा तो नहीं होगा, बाकी बच्चों के 150 नंबर आ रहे हैं। भाई क्या पता कैसे आ रहे हैं, क्या पता कोई चीटिंग कर रहा हो, मोबाइल में कुछ कर रहा हो, कुछ कैसे कर रहा हो, भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नहीं भी कर रहा है वो अपनी ईमानदारी से कर रहा है तो क्या हो गया भाई, आप अपना इंप्रूव करने की कोशिश करो ना। क्या पता धीरे धीरे इन 14-15 दिनों में आप इतना इंप्रूव कर जाओ। अब जिसके 150 नंबर आए हैं वो तो रिलैक्स होकर बैठ जाएगा कि भाई मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी, क्या पता वो आखिरी टाइम पे पढ़े ही ना। और आप आखिरी टाइम पे आपके कम नंबर आते हैं, आप अच्छे से पढ़ो तो क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस जो है किसी को खुद से कंपेयर करना बंद करो, आस पड़ोस की जो है चिंता बंद करो, सब भाड़ में जाएं। अभी जो है आपको सिर्फ इस एग्जाम पे फोकस करना है। फोकस करिए, अपने दिमाग में से जो 70 की जो चीज़ें हैं, जो आपके दिमाग में जो भरा पड़ा है ना कूड़ा, अभी इसको रहने दो। सिर्फ अपने दिमाग में अपनी जो आपका CS है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इतना सारा सिलेबस है भाई, आपको दूसरे लोगों के बारे में सोचने का टाइम कैसे मिल जाता है। आप सिर्फ अपने इसके बारे में सोचो ना, बस ये सोचो मेरा हिंदी इतना हो गया है, मैथ इतना हो गया है, CS में ये सब्जेक्ट हो गए हैं, ये रह गया है, वो रह गया, बस ये सोचो, ठीक है। मेरे से इंटेलिजेंट बहुत हैं, वही कहा कि कंपेयर करना बंद करो। ये लास्ट टाइम आपका कंपैरिजन का नहीं है, आपका लास्ट टाइम जो है खुद के ऊपर है। ये जो 14-15 दिन है ये आपके बेस्ट टाइम है भाई, ये टाइम आपसे कोई नहीं छीन सकता सिवाय आपके खुद के। अगर आप अपने दिमाग में लड़ाइयाँ करके बैठोगे, आपके दिमाग में जो 1000 चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो भाई अभी जो है रिलैक्स रहो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो, क्या कौन क्या कर रहा है, आपका फ्रेंड को क्या है। अगर आपका फ्रेंड कह रहा है मेरे तो इतने मार्क्स आ गए तो ठीक है भाई, आप बोलो अच्छी बात है भाई, ठीक है तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है, बस ठीक है। लेकिन अब उसकी बात को लेके जो है पूरा दिन अब खुद को कोसो मत। क्या पता कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स की बातों को लेके बैठे हुए हैं, रे उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो नहीं आ रहे भी, उसी का सिलेक्शन होगा, मेरा तो नहीं होगा। भाई ठीक है ना, उसका होगा अच्छी बात है, लेकिन आप भी तो अपनी पूरी कोशिश करो, आप भी तो अपनी पूरी मेहनत करो, क्या पता आपका भी हो जाए, है ना। और एक ये बात, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सबसे गंदी लाइन है भाई। आप सब कुछ कर सकते हो, एक आदमी सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और 14-15 दिन बहुत होते हैं भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं। तो 24 घंटों में कितनी सेकेंड होंगी, और आने वाले 14 दिन जो हैं, 14 दिन 24 घंटे, ठीक है। 14 की 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा भाई, 10 दिन में तो 240 घंटे हो जाएंगे, है ना। 14 और लगा लो तो आपका कितना हो जाएगा, काफ़ी सारे हैं, मतलब ये लगा लो 300 के आसपास आपके पास टाइम है। 300 घंटे में तो इंसान पता नहीं क्या कर दे, और आपका तो इतना कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मत सोचो भाई, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस अपने दिमाग में एक चीज़ बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये एग्ज़ाम क्या चीज़ है, एग्ज़ाम ही तो है ना। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों पे अपने डर पे काबू पा लोगे तो आप एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन जो है 100% लोगे। क्योंकि पढ़ते सभी हैं, लेकिन जो है अपनी जो कंसिस्टेंसी है और अपने माइंड को जो है कंट्रोल में रखना और इन सारी चीज़ों को बाहर निकालना, ठीक है, और अपने माइंड को बिल्कुल फ्री होके फ्रेश होके पढ़ना, वही बंदा जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। आता सबको सब कुछ है, बस मेन बात यह है कि लास्ट टाइम पे कौन बच्चा किस तरीके से जो है अपने टाइम को यूटिलाइज करता है। आई होप आपको कुछ बातें जो हैं अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि जो है अगर बाकी बच्चों को भी ऐसा कुछ फील हो रहा है तो वो भी जो है अपने माइंड को रिलैक्स करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी है तो भाई एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका कुछ मोटिवेशन जो है, कुछ आपका जो लेवल है वो हाई हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा था, या अभी आप रिलैक्स फील कर रहे हो। जो भी आपको जैसा भी लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।